इस लेक्चर में अल्टरनेटिव ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। देखो, सिंगल यूज प्लास्टिक का एक अल्टरनेटिव यानी कि एक विकल्प ढूंढा है कि इसके जगह पे कुछ और यूज किया जाए। रिसेंट स्टडी हुई है इसलिए न्यूज में है। तो पहले समझो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है। जैसे मान लो आप चिप्स का पैकेट लेके आए या कुरकुरे का, या मान लो आप कोई चॉकलेट लेके आए, वो एक प्लास्टिक के पैकेट में, जिसे आप बोलते हो रैपर, रैपर में ये आया है, रैपर में। और वो जो पैकेट है वो आपने एक बार यूज किया और फेंक दिया, उसका फिर यूज ही नहीं है, फिर वो वेस्ट बन गया, कचरा। यानी कि पूरे इन्वायरमेंट को ये पॉल्यूट करेगा, प्रदूषित करेगा। इसे देखो डिसइंटीग्रेट होने में, इसे डिसइंटीग्रेट होने में इन्वायरमेंट से हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं भाई साहब। ये प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इसको डिसइंटीग्रेट करना किया नहीं जा सकता। और अपने आप ये होता है कब, लगभग 100 सालों से भी ज़्यादा टाइम लगता है इसे। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है प्लास्टिक। तो ये देखो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। अगर मान लो पानी की बॉडी में, किसी में, समुद्र में, नदी में चला जाए, तो मछली वगैरह एक्वाटिक एनिमल होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाता है, वो खा जाए। आपने ऐड देखी होगी कि गाय, देखो गाय प्लास्टिक खा रही है, वो वाली ऐड देखी आपने। तो ये पशु वगैरह खा लेते हैं तो उनको भी नुकसान पहुंचाता है, डिसीज वगैरह हो जाती हैं, उनके सिस्टम को खराब कर देता है अंदर जाके। तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ही नुकसानदायक है। और इसके लिए एक रिसर्च की है, रिसेंट रिसर्च। वो क्या है, देखो इंस्टीट्यूट है एक बेंगलुरु में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसने एक रिसर्च की है। इसने सिंगल यूज प्लास्टिक का एक सब्सटीट्यूट यानी कि विकल्प, दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, उसको बनाया है। ये इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल ना के बराबर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, और ये बायोडिग्रेडेबल होगा जो बनाया है अभी। रिसर्च क्या की है, देखो जो नॉन एडिबल कास्टर ऑयल होता है, कास्टर ऑयल को हिंदी में अरंडी का तेल भी बोलते हैं, एक पेड़ होता है उससे निकलता है ये कास्टर ऑयल। तो कास्टर ऑयल है जो, उसको प्रोसेस किया है। प्रोसेस किसके साथ किया है, सेलुलोज लिया है, जो एग्रीकल्चर का स्टेबल होता है ना, जैसे धान है, पैडी कल्टीवेशन होती है राइस की, धान काट लिया, उसका जो वेस्ट बच जाता है, जिसे भैंसों को खिलाते हैं चारा, या गेहूं का वेस्ट जो बच जाता है नीचे डंठल सा, ये गेहूं खड़ा है भाई साहब खेत में, और ये गेहूं काट लिया, नीचे वाला जो वेस्ट है ये स्टबल हो गया, जिसे किसान जला देते हैं। जैसे आपने सुना होगा स्टबल बर्निंग, जो क्या है, किसान के खेतों में ये बच जाता है वेस्ट, उसको जला देते हैं। तो ये स्टेबल के साथ मिलाया, स्टेबल से लिया सेलुलोज, और डाई आइसोसाइनेट एक कंपाउंड है इसके साथ, कास्टर ऑयल है जो, इनको मिलाया, और इससे क्या एक सीट बना ली, जिससे बैग बनाए जा सकते हैं, या फिर कटलरी या कंटेनर, जैसे बैग, प्लास्टिक बैग होते हैं, जो प्लास्टिक की पन्नियां होती हैं, पॉलिथीन होती हैं, ऐसे बैग बनाए जा सकते हैं जिनको यूज किया जा सकता है पैकेज के लिए। यानी कि देखो इससे विन विन सिचुएशन है, मतलब डबल फायदे हैं। कैसे, एक तो जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाता है भाई साहब, स्टबल बर्निंग की वजह से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में ये स्टबल बर्निंग की जाती है, और दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाता है स्टबल बर्निंग की वजह से, क्योंकि लोग जला देते हैं अपनी फसलों को, बची हुई जो उनका चारा वगैरह होता है ये, क्योंकि किसान को जल्दी फसल बोनी होती है। जैसे अभी मान लो जून से सितंबर में धान की खेती हो रही है, पैडी कल्टीवेशन, अब वो काट ली गई, अब वो काट ली, वो धान तो ले लिया, चावल जो नीचे डंठल बचा है उसको जला देते हैं। अगर मान लो इसे खरीदेंगी कंपनियां, और कंपनियां इससे सेलुलोज लेंगी और ये बैग बनाएंगी, तो देखो किसानों को भी इससे पैसा भी मिलेगा, वो जब बेचेंगे इस टेबल को, और पॉल्यूशन भी कम होगा, और प्लास्टिक का भी विकल्प ढूंढ लेंगे, मतलब प्लास्टिक से जो अभी इन्वायरमेंट को नुकसान होता है वो भी नहीं होगा। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन है, सबको फायदा होगा इसमें। तो ये जो बनेगा मटेरियल बायोडिग्रेडेबल होगा, मतलब आसानी से इन्वायरमेंट में इसको डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है, और लीक प्रूफ भी होगा, लीक भी नहीं होगा, और नॉन टॉक्सिक होगा, जहरीला भी नहीं होगा। इतने सारे इससे फायदे होंगे। अब जो और कौन कौन से अल्टरनेटिव विकल्प हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, देखो स्टेनलेस स्टील है, ग्लास है, प्लेटिनम सिलिकॉन है, बम्बू है, बांस के बने हुए कुछ बैग, पोटेरी है, सिरेमिक है, और जूट भी है, जूट के बैग भी यूज कर सकते हैं हम। जो ये क्या है, अदर देन दीज बायोप्लास्टिक, और एक बायोप्लास्टिक क्या है, ये प्लास्टिक का ही टाइप होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से इसको बनाया जाता है, जैसे वेजिटेबल ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल होते हैं जो खाने में आप यूज करते हो तेल, उनसे, या जो स्टार्च होता है, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट ही मान लो आप, कार्बोहाइड्रेट और वेजिटेबल ऑयल से बायोप्लास्टिक बनाए जाते हैं। ये देखो सेफ होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट है कि इसकी जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसको एड्रेस करने की, एड्रेस का मतलब इससे निपटने की, इसे इन्वायरमेंट से रिमूव करने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत तो है भाई साहब, देखो इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फैलाता है, और जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में हमारे इंडियंस ने, जो हमारे भारतीय हैं, उन्होंने एक साल में 3.3 मिलियन मेट्रिक टन्स क्या निकाला, प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक है, जमा हो जाता है, ढेर लग जाते हैं प्लास्टिक के। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, गुना कर लो इसे, लगभग कितना हो जाएगा, 10 से गुना करोगे तो लगभग 33 लाख हो जाएगा ये मेट्रिक टन।
ये 79% क्या है, इन्वायरमेंट में इंटर कर जाता है, उसे क्या रिसाइकल ही नहीं किया जाता। मतलब कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है, मान लो उसे रिसाइकल कर लिया, उठा के ले गए, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं वो प्लास्टिक कंपनियों में पहुंच जाता है, दोबारा रिसाइकल कर लेते हैं, लेकिन 79% प्लास्टिक फिर भी वेस्ट की तरह इन्वायरमेंट में पड़ा रहता है और इसको नुकसान पहुंचाता है इन्वायरमेंट को। इसमें से देखो 9% केवल इतना है जो रिसाइकल किया जाता है प्लास्टिक, और जो एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लास्टिक वेस्ट का, ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, डेट्रीमेंटल है, हानिकारक है इन्वायरमेंट के लिए। अगर सी में पहुंच जाए, समुद्र में, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ये ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। सिंगल यूज प्लास्टिक देखो इसलिए ज़्यादा प्रचलन में, ज़्यादा यूज में होता है क्योंकि ये सस्ता होता है, चीप। जब भी आप सामान लेने जाते हो किसी दुकान पे, तो आपको सामान आसानी से सिंगल यूज जो प्लास्टिक होती है पॉलीथीन में पैक करके दे देता है दुकानदार, क्योंकि सस्ता होता है और कन्वीनियंट भी होता है। और लेकिन इसके भाई साहब नुकसान ये है कि इसे हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगते हैं डिसइंटीग्रेट होने में, ये लगभग सैकड़ों सालों तक इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहता था, पड़ा पड़ा इन्वायरमेंट में। कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए, वो कौन कौन से हैं देखो। एक तो 1 जुलाई 2022 से हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा, हमारे इंडिया में यूज नहीं होगा फिर सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 से। स्वच्छ भारत मिशन चलाया जिसमें ये क्या है, स्वच्छता पे ध्यान दिया, और जो ये प्लास्टिक वगैरह इधर उधर पड़ी होती है इसको इकट्ठा किया जाए ताकि रिसाइकलिंग करने के लिए फैक्ट्रियों में पहुंचाया जाए। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है एक प्रोजेक्ट, रीप्लान, अन प्लास्टिक कलेक्टिव और गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये इतने सारे प्रोजेक्ट चला रखे हैं प्लास्टिक से पॉल्यूशन को कम करने के लिए। वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशन क्या हो सकता है देखो, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करो, सस्टेनेबल इकोनॉमी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करो। ये सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये है, जो प्लास्टिक यूज किया उसे दोबारा से रीयूज करो, उसे कलेक्ट करो दोबारा से, कबाड़े में मत फेंको, उसे दोबारा से कलेक्ट करो, उसे मान लो शेयर कभी करो, रिपेयर करो, रीफर्बिशमेंट करो, रीमैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकलिंग। मतलब ऐसा है जो प्लास्टिक यूज किया है दोबारा से कंपनी में आए, उसे दोबारा से रीयूज करे उसकी प्रोसेसिंग करके, ये सिस्टम है सर्कुलर इकोनॉमी का। नेक्स्ट है बिहेवियरल चेंज, लोगों का बिहेवियर भी भाई साहब चेंज करो, क्योंकि देखो लोग अगर सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो घर से वो कपड़े का जो बैग होता है वो भी लेके जा सकते हैं, या किसी और का जूट का बैग ले जा सकते हैं, लेकिन वो अगर प्लास्टिक यूज करेंगे तो एक बार यूज किया फिर फेंक दिया। तो ऐसे लाखों टन ऐसा प्लास्टिक यूज हो, मतलब हर साल इंडिया से निकलता है और पूरे वर्ल्ड में भी। नेक्स्ट है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने प्लास्टिक जनरेट की और उसने पैकेजिंग करके दी, मान लो चिप्स की फैक्ट्री है, कोई चिप्स बनाती है और उसने चिप्स पैक करके दिए प्लास्टिक में, तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये बोलता है जो भी प्रोड्यूसर है जिसने पैदा किया है कोई भी प्रोडक्ट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी उत्तरदायित्वता होगी कि वो उस प्लास्टिक को कलेक्ट करे और दोबारा से रिसाइकल करे। अगर उसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो वो भरपाई करे। ये है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2016 के रूल्स में मेंशन है और लागू किया था हमारे इंडिया में। यही था इसके बारे में।